अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से ही रहें। तो यहाँ पर जो है ना, बस हमारी हो गई है मॉर्निंग, और मॉर्निंग का टाइम है ना, ये थोड़ा लेट ये हो रहा है हमारा। अच्छा, एक बार है ना मेरी मॉर्निंग हो जाती है, बच्चों को स्कूल वगैरह भेज कर है ना, फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ। तो बस अभी बस फ्रेश हुई थी और बच्चे भी है ना स्कूल से आ गए थे, और बुशरा को पसंद है काली वाली उड़द की दाल। ये बोल कर गई थी मम्मा बना देना, मैं आकर खाऊंगी, तो मैंने बना दी थी। और यहाँ पर जो है बस खुशी भी बैठी हुई थी, इसने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था, मैंने भी ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी। और अब मेरी है ना एक क्लाइंट आनी थी, तो इनका है ना अर्जेंट है ना कॉल आया था सुबह में कि मुझे मेकअप कराना है। इन्हें काफ़ी दूर जाना था ना, तो इन्हें इसलिए है ना जल्दी तैयार होना था। तो इन्हें है ना मुजफ्फरनगर जाना था, और गाज़ियाबाद से है ना काफ़ी दूर है मुजफ्फरनगर, तो इसलिए बस ये रेडी होने के लिए आ गई थी, और अपना आउटफिट वगैरह मतलब लेकर नहीं आई थी, लहंगा वगैरह, बस ये टॉप पहन कर आई थी घर से, और दुपट्टा वगैरह भी नहीं लेकर आई। हेयर स्टाइलिंग के लिए सिर्फ ये झूमर और टीका लेकर आई थी, बाकी कोई ज्वेलरी नहीं लेकर आई थी। खैर मैंने इनका पहले मेकअप किया था, हेयर स्टाइल वगैरह किया था, और फुल लुक मैं आपको नहीं दिखा सकती। और बस ऊपर से आने के बाद है ना मैं यहाँ पर है ना किचन में आ गई थी, और मैं बना रही थी शीर, क्योंकि आज है ना मेरी एक फ्रेंड आ रही थी। असल में वो आ तो रही थी 3 बजे के करीब, लेकिन फिर मैंने उनसे कॉल करके मना करा कि मेरी है ना एक क्लाइंट आ रही है, तुम ऐसा करो कि तुम है ना 5 साढ़े 5 बजे आना, तब तक मैं फारिग हो जाऊँगी ऊपर से। तो मैंने कहा चलो अभी वो आई इतने, तो मैं ना जल्दी से शीर बना देती हूँ। तो शीर की रेसिपी है ना मैंने आपको पहले भी दे रखी है, लास्ट ब्लॉग में मैंने पूरी शीर की रेसिपी दे रखी है, क्योंकि मैं ना ईद पर तो है ना शीर नहीं बनाती हूँ, ईद के बाद ही बनाती हूँ। तो खैर इससे पहले जब मैंने शीर बनाई थी ना, तब मैंने रेसिपी दे दी थी। अभी तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रही हूँ, बस अभी मैंने ना इसमें खोया मेल्ट करके डाल दिया है। और ईद के पूरे महीने में ना जो भी कोई मेरे यहाँ पर आता है ना, तो मैं शीर ज़रूर बनाती हूँ, अगर मुझे पहले ही पता चल जाए कि कोई आ रहा है। और दस्तरखान भी मुझे है ना तभी अच्छा लगता है कि शीर रखी हुई है, तो खैर एक है ना ईद वाली वाइब्स जो होती है ना वो भी आ जाती है। और वैसे भी है ना ये है ना शीर ईद के महीने में अगर हम बना लेते हैं ना, तो उसकी बात ही अलग है, बाद में फिर वो बात नहीं रहती। उसके बाद तो फिर कुछ और डेजर्ट बनते रहते हैं, लेकिन शीर नहीं बनती फिर पूरे साल। और इधर जो है ना मैं साइड पर है ना ऑयल गरम कर रही थी, मैंने कहा चलो थोड़े से है ना आलू के पकौड़े भी बना लेती हूँ। तो बस मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, और फिर उनका है ना अचानक से फ़ोन आया कि मतलब वो नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर है ना बस वो निकल ही रही थी, उनके यहाँ पर गेस्ट आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम है ना कल आएंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जब कोई गेस्ट आए तो फिर गेस्ट तो सबके है ना सबके लिए बराबर ही होते हैं। तो उन्होंने बोला अब है ना हम कल आएंगे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अभी मैंने कोई ऐसी तैयारी भी नहीं करी थी, मैंने कहा चलो शीर तो है ना फिर मैं अब रेडी करके पूरी तैयार करके फ्रीज में रख दूंगी, तो ठंडी हो जाएगी, फिर कल दोबारा से मैं गर्म कर लूँगी। आज हस्बैंड को भी है ना एक रिसेप्शन फंक्शन में जाना था, तो वो साथ में है ना आयत इनाया को भी लेकर जा रहे हैं। और वैसे भी है ना अभी तक जितनी भी है ना शादियाँ वगैरह हो रही है ना, सब में है ना कोई जाए ना गाए, आयत और इनाया को है ना हस्बैंड सब जगह लेकर जा रहे हैं। हमने सोचा चलो हम है ना थोड़ी सी देर के लिए बाहर घूमने के लिए चलते हैं, हस्बैंड भी अब जा रहे थे शादी में, तो फिर अब कोई आ भी नहीं रहा था ना, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी देर के लिए चलते हैं। तो खुशी, बुशरा और मैं हम तीनों आ गए थे ओपुलेंट मॉल, ये हमारे घर के पास ही है, तो ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है। और यहाँ आकर पता चला ओपुलेंट मॉल की आज 15th एनिवर्सरी है, बड़ी प्यारी सी डेकोरेशन हो रखी थी। तो इसमें है ना आए दिन कुछ ना कुछ डेकोरेशन चलती रहती है। और ये स्टोर है ना न्यू खुला है, तो खुशी बता रही थी कि मम्मा ये स्टोर है ना न्यू खुला है, और इसमें सारा लेडीज़ के मतलब का सामान। तो मैंने बोला नहीं भाई अभी हम कुछ नहीं देख सकते इसके अंदर, क्योंकि हमें कुछ लेना नहीं है, बस हम ऐसे ही घूमने के हिसाब से आ गए ना, तो इसलिए हम जाएंगे तभी इसके अंदर जब हमें कुछ लेना होगा। तो बस ये बाहर है ना स्टॉल लगे हुए थे, तो यहाँ पर है ना फिर छोटे छोटे से सामान था, इयरिंग वगैरह, तो ये यहाँ पर भी देखने लगी थी, लेकिन इन्हें कुछ ऐसा खास समझ में नहीं आया, और वैसे भी इन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी ना, तो इन्होंने कुछ यहाँ से लिया ही नहीं। उसके बाद हम आ गए थे स्मार्ट बाजार, ये ओपुलेंट में ही है। वैसे अगर हम है ना शॉपिंग करनी होती है ना ग्रोसरी की, ये जैसे भी है ना हम डीमार्ट से करते हैं, और डीमार्ट इसके जस्ट है ना बराबर में ही है, तो यहाँ पर तो हम बहुत कम आते हैं। और यहाँ मैंने देखा ना, तो ये एक ठेला खड़ा हुआ था, पूरा लोडेड था ये तरबूज से, और बड़े देसी सी फील हो रहा था इसे देखकर। तो यहाँ जो है खुशी बुशरा अपने लिए कुछ सामान देखने लगी थी, तो इनका बॉडी वॉश ख़त्म हो रहा था, तो इन्होंने ये बॉडी वॉश लिया था। खैर हम तो है ना सादा सिंपल लोग हैं, हम तो सोप जो यूज़ होते हैं ना घर में नॉर्मली बाथिंग सोप वही यूज़ करते हैं। वैसे भी है ना मुझे बॉडी वॉश पसंद नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चे हैं ना बस ये यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, पहले ओपलैंड में रिलायंस स्टोर था ना, तो उस टाइम पर मुझे यहाँ पर है ना कैंपा की कोल्ड ड्रिंक नहीं दिखती थी, तो बस इसलिए ना हमने डीमार्ट से ही शॉपिंग करते थे, वहाँ सब कुछ मिल जाता था। अभी मैंने यहाँ पर ये देखी है, जब से स्मार्ट बाजार आया ना, तो सारे फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक रखी हुई हैं, और बड़े साइज़ की हैं सारी। और ये कुर्ता है ना बुशरा को बड़ा पसंद आ रहा था, इसको ना बड़े लाइट लाइट से कलर अच्छे लगते हैं, और ये कह रही थी मम्मा ले लो, ये सही प्राइस में है, 250 का ये कुर्ता था, लेकिन इसका फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत चिकना चिकना सा था, और गर्मियों के मतलब का तो ये हर बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने कहा इसको रहने दो, इसका अच्छा नहीं है फैब्रिक। तो खुशी है ना यहाँ पर है ना मॉइस्चराइज़र देख रही थी, क्योंकि है ना अभी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ड्राई चल रहा है ना इस टाइम, तो स्किन भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही है। और वैसे भी है ना मॉइस्चराइज़र तो है ना ऑल सीज़न में ज़रूरत है ही लगाने
की। तो मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो रहा था, इन्होंने मॉइस्चराइज़र ली। और ये रोज़ी लिप वाली जो वैसलीन है ना, ये बुशरा बहुत दिन से कर रही थी इसको लेने के लिए, सर्दियों में भी बोल रही थी लेकिन इसने तब भी नहीं ली थी। अभी यहाँ पर है ना बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा था, वैसे ही 300 की है लेकिन अभी बाय वन गेट वन था ना, तो फिर इसने ले ली थी। और यहाँ पर भी बड़ी प्यारी सी डेकोरेशन हो रही थी, यहाँ कुछ ऑफर वगैरह भी चल रहा था ये एनिवर्सरी का, लेकिन हमने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, हम डायरेक्ट आ गए थे टॉप फ्लोर पर। तो मोस्टली है ना फूड कोर्ट जो होता है ना मॉल वगैरह में, वो टॉप फ्लोर पर रहता है। तो यहाँ पर भी है ना डेकोरेशन हो रही थी, मतलब पूरे मॉल में है ना एनिवर्सरी की जगह जगह डेकोरेशन हो रही थी। यहाँ पर जो है ना नज़ीर का भी है ना रेस्टोरेंट था, और इन पर तो खैर हलाल ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग है ना यानी कि मोमडन जो है ना बाहर जाकर है ना नॉनवेज खाते नहीं है, क्योंकि दिल ही नहीं करता है, घर से ही इतने उब रहे होते हैं तो बाहर जाकर है ना फिर वेज खाना ही पसंद करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है मैं अभी तक जितने लोगों को भी देखती हूँ ना, सबको मैं नॉन मोमडन जो होते हैं ना उनको ही देखती हूँ नॉनवेज खाते हुए। तो खैर हमने तो नहीं ये वाव से लिए थे शेजवान सॉस वाले मोमोज़, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने वैसे भी अकेले है ना हस्बैंड के साथ आकर इनको खाकर जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े चटपटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके साथ बर्गर और ये कोल्ड ड्रिंक, मतलब पूरा कॉम्बो लिया था ये हमने। और हमारी खुशी को है ना ये जो है ना छोले भटूरे ये इतने ज़्यादा पसंद है, ये कहीं पर भी जाए इससे अगर पूछो ना कुछ भी चीज़ खाने के लिए, तो ये अगर मतलब इसको भूख लग रही होती है ना तो फिर ये इनको ही बताती है छोले भटूरे ले लो, मतलब अगर पिज़्ज़ा वगैरह का इसका मन नहीं करेगा तो। खैर उसके बाद ना हम नीचे आ गए थे, और यहाँ पर भी डेकोरेशन थी ना, तो मैं बुशरा से बोल रही थी चलो यहाँ पर है ना हम फ़ोटो वगैरह क्लिक कराएंगे, लेकिन उसको इतनी हंसी आ रही थी ना, फिर मैंने कहा चलो रहने दो, हमें कराने नहीं है कुछ भी। तो खैर जी हम फिर है ना घर पर आ गए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, हमें 10:30 पौने 11 यहाँ पर बज गए थे। और हस्बैंड आए थे तकरीबन 12:30 बजे के करीब, क्योंकि काफ़ी दूर था। तो जो मैरिज हॉल था ना वो दिल्ली में था ना, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। और ये आती रहे ना जहाँ से भी आती है ना शादी वगैरह में से, तो ये इतनी ज़्यादा बताती हैं कि इतनी अच्छी शादी थी, इतनी अच्छी शादी थी, ये था वो था, मतलब हमारा ना दिल ललचाती हैं। और फिर भी हम कहते हैं कि फिर भी है ना हम जाएंगे नहीं, जहाँ हमारा दिल होगा सिर्फ हम वहीं जाएंगे। ये अपने ना मिल्क की बॉटल ले आई थी वहाँ से, तो मैं कह रही थी कि मैंने तुमने वहाँ नहीं पी थी जो तुम लेकर आई हो, कह रही थी नहीं ये हमारे हिस्से की थी, हमने पी नहीं थी, हम इसे घर पर ले आए। खैर दावत जो थी ना वो तो हमारी भी थी, लेकिन हम लोग गए नहीं थे ना, तो फिर हस्बैंड है ना इन दोनों को ही ले गए थे। खैर जी यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे है और आज है संडे। तो मैंने ना ये सौंठ जो थी ना ये मैंने रात ही बना दी थी, जब हम मॉल से आए थे ना उसके बाद मैंने रात बना कर रख दी थी, थोड़ी सी मैंने बनाई थी। अच्छा इस बार है ना मेरी सौंठ भी नहीं थी बनी हुई, क्योंकि मैंने ईद पर बनाए थे क्रीम वाले बड़े, तो उसमें तो ज़रूरत होती नहीं है। अब 2-3 बार है ना मैंने वही वाले बना लिए, क्योंकि बच्चे उन्हें ही शौक से खाते हैं। अब मैंने सोचा थोड़े से है ना इस बार है ना सौंठ बना लेती हूँ, तो दही वाले जो दही सौंठ के होते हैं ना वो वाले बन जाएंगे। तो मैंने सुबह ही है ना सबसे पहले उठकर है ना ये दही बड़े बना दिए थे, और सौंठ भी है ना रात बनाई थी तो ये भी ठंडी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो ये ना दही बड़े है ना मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। और आज मैंने बनाई थी कढ़ी, क्योंकि ना जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है ना कि क्या बनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरदर्द है ना बनाने का ये कि लंच में या डिनर में क्या बनेगा, तो फिर मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता है ना तो मैं बना लेती हूँ कढ़ी। क्योंकि कढ़ी ऐसा ऑप्शन है कि अगर कोई चीज़ समझ में ना आए ना तो बस कढ़ी बना लो, तो इससे अच्छा ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता है। खैर रेसिपी मैंने आपको बहुत बार दे रखी है अपने कढ़ी की, लेकिन फिर भी है ना अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको दूंगी। अच्छा कई चीज़ें ऐसी होती है ना जो है ना हमें अपने ही हाथ की ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो उसमें से है ना एक कढ़ी है ना मुझे अपने हाथ की अच्छी लगती है, बहुत कम है कि मतलब मुझे किसी की पसंद आ जाए। तो यहाँ पर जो है मैं बस बंघार भी लगा रही थी और मैं ना भगोने में लगा रही थी, इसमें ऑयल पहले से ही रखा हुआ था। मैंने सोचा अब दूसरा बर्तन क्या गंदा करूँ, इसी में ही लगा देती हूँ। तो साथ में मैंने इसमें डाल दी थी हींग, क्योंकि जब तक कढ़ी में हींग का बंघार ना लगे ना तो मज़ा ही नहीं आता है। और ये साबुत लाल मिर्च जो होती है ना ये भी मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं साबुत वाली लाल मिर्च कढ़ी में बंघार में लगाओ। अच्छा यहाँ पर है ना मैंने दोबारा थोड़ी सी डाल दी थी, और जब तक मैं ऐसे ना डालूँ ना बंघार वाले बर्तन में दोबारा से कढ़ी वगैरह जो भी मैं बंघार लगा रही हूँ जिस भी चीज़ में, तो मुझे है ना ऐसा लगता है मैंने बंघार ही नहीं लगाया, अधूरा अधूरा लगता है। और ऊपर से फिर मैंने डाल दिया था हरा धनिया। तो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं ना और उस पर हरा धनिया डाल दो ना तो उसकी जो रौनक और उसका टेस्ट में भी है ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, रौनक भी बहुत अच्छी हो जाती है उसकी। खैर जी यहाँ पर जो है हमारी माशाल्लाह से कढ़ी जो थी ना वो बन के तैयार हो गई थी। मैंने सोचा थोड़ी सी है ना मैं नेबर में दे देती हूँ, क्योंकि कढ़ी ऐसी चीज़ है ना कि एक दूसरे को दे ही देते हैं। तो खैर मैंने यहाँ पर जो है ना कढ़ी उन्हें भिजवाई थी, और उन्होंने रिटर्न में है ना मिठाई का ये बॉक्स भिजवा दिया था। इसमें 3-4 तरीके की मिठाई के पीसेस थे।
अच्छा, फिर शाम के वक़्त है ना, फिर ये मेरी फ्रेंड आ गई थी और ये कल ही आ रही थी, लेकिन बस इनका कल कैंसिल ही हो गया था। तो ख़ैर ये खुद कह रही थी कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, हमने कैंसिल कर दिया था, मतलब बुरा लग रहा था, लेकिन बस आ गए थे तो फिर अच्छा भी नहीं लगता किसी को छोड़कर जाएँ। ख़ैर मैंने आलू के पकौड़े वग़ैरह और सारा सामान तो मेरा रेडी था और कुछ सामान मैंने मार्केट से मँगा लिया था। तो काफ़ी देर है ना, कम से कम 2 ढाई घंटे के लिए बैठी थी और बड़ा दिल लग गया था। मेरा तो ना बड़ा दिल लगता है घर में ना, मेरे घर में कोई भी आ जाए ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ लोग है ना गेस्ट वग़ैरह के आने से घबराते हैं, उन्हें ऐसा लगता है मतलब काम बढ़ गया, ये बढ़ गया, लेकिन मुझे तो है ना, सच्ची में बता रही हूँ, मुझे तो है ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जब वो चली गई थी ना तकरीबन 2 ढाई घंटे के लिए, हमने काफ़ी गपशप की थी और उसके बाद है ना फिर मेरी है ना ख़ानदान में ये है, तो ये मेरे देवर लगते हैं, तो इनकी वाइफ़ और ये आ गए थे और ये बच्चों के लिए है ना मोमोज़ और चिली पटेटो वगैरह लेकर आए थे। और जो मेरी फ्रेंड आई थी ना, वो भी बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह के बॉक्सेस लाई थी सबके लिए अलग-अलग, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं ना इन्हीं चीज़ों से खुश रहते हैं। तो बच्चे जिस चीज़ से खुश हो ना, तो वही चीज़ लेकर जाओ ना तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये है ना सारी चीज़ वही लाई थी जो बच्चों को पसंद है। खैर जी, यहाँ पर भी है ना फिर हमने इनके सामने सारा नाश्ता वगैरह लगाया था और काफ़ी देर माशाल्लाह ये भी बैठ गई थी और बड़ा दिल लग रहा था। और इनकी ये छोटी सी बेटी बड़ी क्यूट सी है माशाल्लाह, ये भी बोल रही थी कि मुझे है ना कैट देखनी है। अच्छा, ये पहले आई थी ना तो शीरो के हमारे बाल थे, इस बार इसने देखी तो ये बोल रही थी कि नहीं ये वो नहीं है, ये दूसरा वाला है। फिर हमने बताया नहीं बेटा ये गंजा वंजा हो गया है ना, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। तो इस बार इसका मन नहीं करा उसके साथ खेलने का। तो खैर आज का जो ये व्लॉग है ना, मेरा सैटरडे टू संडे का व्लॉग है, यानी कि वीकेंड व्लॉग है। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। और गेस्ट जाने के बाद है ना किचन के कुछ ये हालात हो जाते हैं, मतलब बर्तन ही बर्तन है ना, सब जगह है ना हमें देख रहे होते हैं कि जल्दी आओ और हमें धो। खैर फटाफट से है ना फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए थे और खुशी खुशाना है ना पूरा रूम वगैरह दोबारा से क्लीन किया था, क्योंकि अब वहाँ पर है ना बिस्तर वगैरह सेट होने वाले थे। बस इतने मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए थे ना। सुबह स्कूल लंच के लिए मैंने बच्चों के लिए आलू भी बॉईल करके रख दिए थे, क्योंकि बोल रहे थे हमें आलू के पराठे लेकर जाने, और मेरे बच्चों को है ना आलू के पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आई होप कि ये व्लॉग भी मेरा आपको पसंद आया होगा। ऐसा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।